जिस पुलिस का डीएसपी मरा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, एक होनहार आदमी चला गया, उसी डिपार्टमेंट के कितने लोगों ने इसमें पैसे खाए हैं, कौन कौन से अफसर पैसे खाते थे, सारी की सारी बात बाहर आनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं असम जिला करनाल हरियाणा से, जहां पर कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी डीएसपी हत्याकांड को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों पर और भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़े करते हुए यहां पर दिखाई दे रही हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा स्टेट में शरेआम डीएसपी को मार दिया गया। मैं कहता हूँ मार नहीं दिया गया, मरवा दिया गया। लेकिन अब होगा क्या भाई? मेरे पास एक सवाल है, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, भाई क्या एक ड्राइवर और कनेक्टर जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, क्या डीएसपी को वही मार सकते हैं या पीछे कोई बड़ी ताकत है? और जब बड़ी ताकत को ढूंढने की नेक नीति हमारे पास नहीं है और सरकार इसको ढूंढ नहीं पाती, तो समझ लो फिर इसको सरकार ने ही मरवाया है। नहीं, एक ड्राइवर को पकड़ लेने मात्र से क्या पूरा का पूरा जो नेक्सस है वो कवर करने की कोशिश है कि आप बाल के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको पकड़ के कह देते हो कि हमने बड़ी कामयाबी। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, इसमें कनेक्टर ड्राइवर को पकड़ने से मसला हल नहीं होगा। इसकी तो जांच सीबीआई को देनी चाहिए। और इसके पीछे जो भी है, चाहे वो मंत्री है, चाहे कोई कितना ही बड़ा ताकतवर आदमी है, तो इसके पीछे देखो, सरकारी संरक्षण के बगैर ये काम हो नहीं सकता। और दूसरी बात, मैं ये बिना लाग लपेट के कहना चाहता हूँ कि जिस पुलिस का डीएसपी मरा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, एक होनहार आदमी चला गया, उसी डिपार्टमेंट के कितने लोगों ने इसमें पैसे खाए हैं, कौन कौन से अफसर पैसे खाते थे, सारी की सारी बात बाहर आनी चाहिए। सर, ऐसा हो सकता है कि मान लो खनन चल रहा हो और जो डीएम है उसको पता ना हो? सबको पता है, डीएम को भी पता है, माइनिंग डिपार्टमेंट को भी पता है, आपके मतलब जो एसपी होगा उसको नहीं पता होगा, उसको भी पता होगा, और ऊपर सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को भी पता होगा। लेकिन बात तो ये है कि ईमानदारी कहाँ है। सर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बोला है कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति न करे। कांग्रेस राज में भी इस तरह की हत्याकांड खनन माफिया के द्वारा किए जाते रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो बीजेपी के राज में हत्याकांड हो जाए और डीएसपी मर जाए, उस पर हम चुप हो जाएं, बोले ना, सिर्फ श्रद्धांजलि दे के अपने घर चले जाएं और मतलब विज साहब की जय जयकार करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन विज साहब के होम मिनिस्टर रहते हुए बहुत अच्छी है। इससे घटिया बात होम मिनिस्टर क्या कह सकता है भाई? आज से मतलब जब से दुनिया बनी है, जब से क्राइम चल रहा है, कांग्रेस के राज में भी हुआ होगा। मैं कब कह रहा हूँ कि वो बात तो आज की हो रही है, और लेकिन इनको फोबिया हो रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस के बगैर तो इनका काम ही नहीं चलता। मैं कहता हूँ कांग्रेस वाले करवा रहे हैं तो उनको पकड़ लो ना। ये जितने घपले हो रहे सारे कांग्रेस वाले कर रहे हैं। अब तो 8 साल से घपले भी तुम ही कर रहे हो, जांच भी नहीं कर रहे और किसी को पकड़ भी नहीं रहे हो। हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा करवाने की बात की जा रही है, इसके बारे में क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट? देखो, सुप्रीम कोर्ट की तो निगरानी हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ से तो माइनिंग बंद की हुई है। और मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ही कर दे। कि कल ही एक वहाँ का लोकल आदमी बयान दे रहा था, मैंने टीवी पे सुना, और वो कह रहा है ये पुलिस वाले वहीं खड़े होते हैं और ले दे के ट्रक निकालते हैं। किसी गांव का नाम लिया उसने, बोला 250 ट्रक रोज़ भरते हैं, वहाँ तो पुलिस जाती नहीं, वहाँ पकड़ते क्यों नहीं जाते? तो मेरा कहने का मतलब ये तंत्र जो है बहुत दूर तक है। इससे थोड़े दिन पहले भिवानी में क्या हुआ था, वहाँ भी माइनिंग का काम था, कितने लोग मर गए थे, सरकार फिर भी नहीं चेती। सरकार को तो जनता का पैसा लूट के आरएसएस और बीजेपी के खजाने में भरना, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। ये मैं ओपनली कह रहा हूँ, इसकी भी जांच करा लो। पिछले 8 साल में बीजेपी और आरएसएस के खाते में कितने पैसे बढ़े हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये भी देश का पैसा है, वो क्यों एक आदमी के पास जा रहा है?
और आरएसएस तो रजिस्टर्ड नहीं है, इतनी बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है ये कि रजिस्ट्रेशन करा लो ना भारत में, भारत के संविधान में मान लो, कानून को मान लो, कोई पूछने वाला है? देश के अंदर लोकतंत्र बाबाजी खत्म हो चुका है। आरएसएस पार्लियामेंट है और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का काम मोदी जी और शाह जी कर, बाकी सब का सब सौदा फेल है। तो जिस तरह से सर एक अनप्रेसिडेंट घटना घटी है, डीएसपी की बात करें, जिस तरह से कुचल दिया गया, ट्रेड ओवर कर दिया गया, तो इसके लिए किस तरह की मांग करते हैं आप हरियाणा सरकार से? मैं कहता हूँ भी इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है, जैसे अभी आप लोगों ने बताया, रिटायर से क्यों, सिटिंग जज से कराओ। रिटायर्ड जज से कराओगे तो फिर दबाव में आएगी, सिटिंग जज से कराओ, और सिटिंग जज की निगरानी या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो। ये तो मसला इतना बुरा है, समाज के लिए ही कलंक है ये, और इसका हल होना चाहिए। तो क्या लगता है कि केवल नूह तक ही ये सीमित है, या इस तरह का तंत्र जो है पूरे स्टेट में चल रहा है या पूरे देश में चल रहा है? नूह में क्यों, पूरे हरियाणा में चल रहा है, पूरे देश में ही चल रहा है वैसे तो, लेकिन हरियाणा में तो चल ही रहा है। थोड़े दिन पहले भिवानी में नहीं हुआ था, खनक में। अगर ये कल्ले नूह में ही होता, मतलब लोकलाइज नहीं है ये तो आप देख लेना, नूह वाले कोई हिंदू मुसलमान बना देंगे और यहीं ले आके ख़त्म कर देंगे। देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया है, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, और इस लोकतंत्र की अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये मेरा मानना है पक्का 100%। अगर कोई जुडिशरी यहाँ जिंदा है थोड़ी बहुत, तो जुडिशरी अगर इसकी जांच कराए तो सारी बातें सामने आ जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये तो एक सिस्टम को मैं कह रहा हूँ तोड़ने का काम जो है सरकार जानबूझ के कर रही है। इस देश को बर्बाद करने का इस राष्ट्रवादी सरकार ने ठेका ले रखा है, और नकली राष्ट्रवाद है ये। बहुत सारे लोग इस देश में खुश हो रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्रवाद है। ये हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, हिंदू विरोधी राष्ट्रवाद है। ये आरएसएस का राष्ट्रवाद है। आरएसएस हिंदू नहीं है। आरएसएस जब पैदा नहीं हुई थी, हिंदू तो उससे पहले भी थे, और हिंदू बाद में भी रहेंगे। आरएसएस को ख़त्म कर दो फिर भी हिंदू कहीं नहीं जाते। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।